ये लगभग 19वीं सदी के खत्म होने और 20वीं सदी की शुरू होने की बात है। फिजिक्स लगभग पूरी तरह समझी जा चुकी थी, ऐसा लोगों को लगता था। तभी साइंटिस्ट ने एटम की डिस्कवरी की और उसको ध्यान से देखना शुरू किया और यहीं से सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते थे, मतलब उस टाइम पे कर रहे थे, अभी भी करते हैं, कभी पार्टिकल जैसे, कभी वेव जैसे। और सबसे शॉकिंग बात, आप ये एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां है, बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, वहां होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन यहां होने की संभावना है, बस इतना ही आप बता सकते हैं। होंगे नहीं होंगे आपको नहीं पता। अब सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय ये आइडिया बहुत ही शॉकिंग था। उस टाइम तो लोग प्रोबेबिलिटी समझते ही नहीं थे ना, क्योंकि फिजिक्स हमेशा एग्जैक्ट आंसर देती है। तो यही चीज जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन तो ये मानते थे ना कि यूनिवर्स परफेक्टली ऑर्डर्ड है। उनके हिसाब से ये जो पूरी दुनिया है हमारा, अगर हम सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इकट्ठी कर ले, तो हम एक परफेक्ट मशीन बना सकते हैं। मतलब नेचर में रैंडम कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नील बोहर कहते थे कि जो ये पूरी दुनिया है ये क्वांटम वर्ल्ड है, और क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज जो है वो फंडामेंटली अनसर्टेन है। यानी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तब तक नहीं होती जब तक हम उसे मेजर ना करें। बहुत ही अजीब बात है, और यही बात आइंस्टीन को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका तो मानना ही कुछ और था। फिर शुरू हुई साइंस हिस्ट्री की सबसे फेमस डिबेट। हर कॉन्फ्रेंस में आइंस्टीन नए थॉट्स, एक्सपेरिमेंट लेकर आते थे। वो कोशिश हमेशा उनकी यही रहती थी कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ना कोई कमी ढूंढ लूं, कैसा न कैसे इसको फेल कर दूं। एक बार आइंस्टीन ने कहा, अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो मैं सिमिल्टेनियसली एनर्जी और टाइम दोनों एक्यूरेट मेजर कर सकता हूं। उन्हें लगा इस बार क्वांटम थ्योरी फंस गई, लेकिन बोर ने दूसरी बार मतलब पूरी रात सोचकर उन्होंने आइंस्टीन का आर्ग्यूमेंट को आखिरी में फेल कर दिया। अब वो बहुत लंबी थ्योरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ, आइंस्टीन सवाल पूछते थे, बोर जवाब देते थे, ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। इस दौरान आइंस्टीन ने वो फेमस लाइन कही थी जो कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। मतलब वो प्रोबेबिलिटी की बात थी। मतलब इसका अगर वैसे एग्जैक्ट समझना चाहें तो यूनिवर्स रैंडम तरीके से काम नहीं कर सकता आइंस्टीन के हिसाब से। इसके जवाब में बोहर ने कहा था कि आइंस्टीन स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। मजे की बात है। अच्छा, इन सब चीजों से अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स को सही साबित कर रहे थे। और आज भी अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर, लेजर, आपके मोबाइल, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स पे ही तो चल रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सब क्या है? ये क्वांटम मैकेनिक्स है। तो जो चल रहा है उसकी बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो। लेकिन आइंस्टीन का सवाल आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उनका असली सवाल था कि क्या रियलिटी मेजरमेंट से पहले भी एग्जिस्ट करती है, या फिर क्या चीजें तभी तय होती है जब उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। आज भी फिजिक्स या बहुत सारे फिजिसिस्ट इस पर डिबेट करते हैं। आइंस्टीन को लगता था कि यूनिवर्स के पीछे कोई ना कोई हिडन रूल तो जरूर है जो हमें फिलहाल पता नहीं है। और बोहर कहते थे कि क्वांटम वर्ल्ड जो है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी से चलता है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। और शायद साइंस की खूबसूरती यह है कि इतने बड़े साइंटिस्ट भी हर सवाल का फाइनल आंसर नहीं जानते थे। हम आज तक भी जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। क्वांटम फिजिक्स ने सिर्फ एटम को नहीं बदला, इसने इंसानों को रियलिटी देखने का तरीका ही बदल दिया है। लेकिन हो सकता है भविष्य में हमको कुछ और मिल जाए, वी डोंट नो। बट फिलहाल तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि क्या बोर सही थे जिन्होंने कहा कि सब कुछ अनसर्टेन है, या फिर महान साइंटिस्ट, दोनों ही महान थे, महान आइंस्टीन, जिनका कहना है कि जो है नेचर है वो परफेक्ट रूल्स से चलते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको नहीं पता है, ये आपकी गलती है, बट देयर इज समथिंग। आपका क्या विचार है?